बिना मैथ के एक्यूरेसी को किस तरीके से निकाला जाता है, आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। जो मैथ को कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर एक लॉसेस फेज में हो या आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तो दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एक्यूरेसी आप अगर मार्केट में फॉलो नहीं करते हो तो इस वजह से ही मार्केट में आप नुकसान कर रहे हो। अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो फिर आपको वैल्यू पता होगी जो स्टॉक मार्केट में एक्यूरेसी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग पकड़ते हैं, हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेटजी है जिसका एक्यूरेसी है जो 20% कहीं ना कहीं वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है और 80% टाइम कहीं ना कहीं वो एक लॉसेस फेज में यहाँ पे लॉस होता है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं, जो 20% अगर मार्केट में कोई स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रहा है मीन्स उसका एक्यूरेसी और 80% टाइम लॉस दे रहा है। तो यहाँ पे कितना सारा एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर पकड़ो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड आपको फॉलो करते हो, आप क्या करते हो रिस्क टू रिवॉर्ड को 1:2 यहाँ पे आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हो, तो उसके हिसाब से इस चीज़ को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, 20% टाइम प्रॉफिटेबल, 80% टाइम लॉसेज। तो यहाँ पे देखते हैं 20% मतलब आप लोग अगर 100 ट्रेड लोगे, 100 ट्रेड में आपका 80 ट्रेड जो है आपका नुकसान चला जाएगा और 20 ट्रेड जो है आपका प्रॉफिटेबल होगा। तो यहाँ पे सिंपली वैसे हम लोग ये समझ गए हैं। तो 20 ट्रेड हम अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 फॉलो करते हैं तो इंटू 2 कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाएगा 40 हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 80 टाइम हम लोग 80 पकड़ो, आप अगर 1000 रुपीज़ का ऐसे लेके चल रहे हो तो 80 ट्रेड में आप लोग नुकसान करोगे 80,000 का, कहीं ना कहीं आप लोग नुकसान करोगे। लेकिन उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट आप कितना करोगे, बस 40,000 का प्रॉफिट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका 40,000 तो आपका नुकसान जा रहा है। ये चीज़ कैलकुलेट आपने कर लिया। तो यहाँ पे सिंपली वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग फिर से थोड़ा सा ब्लैंक पेज पे ऊपर चलते हैं। 1:2 यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को 1:3 कर देता हूँ और सिंपली वैसे सेम को समझता हूँ। कहीं ना कहीं मैं 20 × 3 कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं से हमारा निकल के आ जाएगा 60। तो 60 मतलब वहाँ पे 80 ट्रेड नुकसान हो रहा है, 80,000 का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे 60 ट्रेड मतलब 60,000 बन रहा है, तो भी फिर भी हम लोग नेगेटिव में ही है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं, 1:4 कर देते हैं। 1:4 मतलब यहाँ के सिंपली से क्या करते हैं 20 × 4 कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे निकल के आ जाएगा 80। तो यहाँ पे आप लोगों यहाँ पे एक्यूरेसी आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी स्ट्रेटजी में आपका 20% टाइम प्रॉफिट देता है और 80% टाइम आपका लॉस देता है, तो सिंपली वैसे यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में समझ में आ गया। जो यहाँ पे आपको 1:4 आप अगर लोगे तो कहीं ना कहीं आप नेट टू नेट में बने रहोगे। अगर आपको 20% एक्यूरेसी प्लस 80% निगेटिव होता है आपका स्ट्रेटजी में, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड जो फॉलो करना चाहिए वो एटलीस्ट 1:5, कहीं ना कहीं 1:5 अगर हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन भी मैं करके दिखा देता हूँ। ऊपर हम लोग चलते हैं सिंपली वैसे, तो कहीं ना कहीं 20 टाइम हम लोग प्रॉफिट कर रहे थे, 20 × 5 कर देते तो हमारे पास आ गया कितना 100, कहीं ना कहीं आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे जो आपको नुकसान हो रहा था वो 80 हो रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको समझ में आ गई। जो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट ट्रेड करते हो तो उसमें से यहाँ पे आपको प्रॉफिट यहाँ पे 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 लेते हो। शॉर्ट ट्रेड में कहीं ना कहीं आप अगर 80 ट्रेड नुकसान करते हो, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड को 1:5 फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं नीट ट्रेड में तो भी आप लोग 1000 रुपीज़ का एसएल लेके हम लोग चल रहे थे, तो यहाँ पे आप लोग 20,000 का प्रॉफिट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। सिंपली ऐसे देखो, कोई भी मैथ नहीं, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके हम लोग इस तरीके से एक्यूरेसी निकालते हैं। और पकड़ो आप लोग 1:2 एक्यूरेसी फॉलो करते हो, तो उस केस में आपका एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, आपका स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी किस तरीके से होना चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिंपली वैसे चलो फिर से ब्लैंक पेज पे चलते हैं। तो ब्लैंक पेज पे जाके हम लोग जो समझेंगे, जो एक्यूरेसी अगर पकड़ो यहाँ पे 40% कर देते हैं, पहले देख रहे थे 20%, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 60 टाइम आपका नुकसान होता है और यहाँ पे 40 टाइम आपका प्रॉफिट होता है। का रिस्क टू रिवॉर्ड अगर 1:2 हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो उसके हिसाब से कौन सा एक्यूरेसी निकल के आता है हम लोग देखते हैं। तो 40 कहीं ना कहीं 1:2 मतलब 40 × 2 कर देंगे। 40 × 2 मतलब हमारे पास निकल के आ गया 80। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉसेस जो होगा वो 60 होगा, क्योंकि आप लोग 1 के हिसाब से 60 एसएल जाएगा, 2 के हिसाब से ए वाला पोर्शन 1:2 हो गया हमारा यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप लोगों को अगर 1000 रुपीज़ का एसएल लेके चल रहे हो तो कहीं ना कहीं नेट टू नेट पे फिर भी आप लोगों को 20 पॉइंट बच रहा है ना, मतलब 20,000 यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका अगर स्ट्रैटेजी 40% है, आप अगर 1:2 ले रहे हो तो भी आप यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। तो इसी तरीके से एक्यूरेसी को कैलकुलेट किया जाता है। आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आई होगी जो एक्यूरेसी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो फाइनली आप अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो, आप लोग एक्यूरेसी को नहीं पता है, तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस आप इस वीडियो को दोबारा देख के और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन कर सकते हो। तो फाइनली आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हो, आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक है, आप जाके खुला लेना। फाइनली मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।